कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आत्मा अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकती, उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है, क्योंकि वह चेतन है, वह नित्य है, वह सनातन है, वह चिरंतन है। तो चेतन आत्मा लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त करती है, ब्रह्म के गुण को प्राप्त करती है, आनंद को प्राप्त करती है, आनंद का वह अनुभव प्राप्त करती है। इस प्रकार से ये जो विहंगम योग है, ये ब्रह्म विद्या है, जिसके माध्यम से आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। स्व में स्थित होकर साधक उस परमानंद का आनंद प्राप्त करता है और उसी के द्वारा भक्ति होती है। आज देखिए, व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति करता हूं, अपने को भक्त समझता, लेकिन वस्तुतः वह कर्म करता रह जाता है। कर्म और भक्ति ये दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति कर्मों को ही भक्ति समझ लेता है। वो समझ लेता है कि मैं तो भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, लेकिन वस्तुतः वह कर्म करता है जिसका फल उसे शुभ और अशुभ रूप में प्राप्त होता है। वो कर्म को भक्ति समझ बैठता है। ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। कर्म भिन्न है और भक्ति भिन्न है। भक्ति किसके द्वारा होती है? भक्ति आत्मा के द्वारा होती है। कर्म किसके द्वारा होते हैं? तो इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के द्वारा ये सब कर्म होते हैं। इस शरीर में आत्मा का सबसे पहले संबंध मन से होता है। मन का जो संबंध है वह इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों का वह स्वामी है, इंद्रियों का वह नेता है, और इंद्रियों के उनके पंच विषय हैं। तो इससे संसार का ज्ञान और बोध प्राप्त हो रहा है। ये सब कर्म के साधन है। शुभ अशुभ रूप में इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि वाणी विचार के द्वारा इस प्रकार के ये कर्म होते। भक्ति अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। भक्ति अत्यंत विशेष है। वह आत्मा के द्वारा होती है, आत्मा के धरातल पर होती है। भक्ति को आत्मसमर्पण का योग कहते हैं। ये भक्ति आत्मसमर्पण का योग। आत्मा का बोध नहीं, आत्मा को जानता नहीं, ये क्या समर्पण करेगा? किसके द्वारा समर्पण करेगा? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। जो भी समर्पण होता है वह क्षणिक होता है, वह विनाशी होता है। मन के द्वारा समर्पण नहीं होता। समर्पण का आधार आत्मा बनती है। भक्ति आत्मसमर्पण का योग है। तो जब स्वयं का बोध होता है तब स्वयं के द्वारा ही उस परमानंद की भक्ति होती है, उस परमात्मा की भक्ति होती है। परमानंद का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वयं का ज्ञान है नहीं, स्वयं को पहचानता है नहीं, स्वयं का बोध नहीं है, आत्मा का साक्षात नहीं है, तो ये भक्ति जड़ भक्ति होती है, ये विनाशी। वस्तुतः यह कर्म होता है जिसका फल प्राप्त होता। तो ब्रह्म विद्या बतलाती, विहंगम योग बतलाता कि प्यारे भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं।
यह एकमात्र ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि भक्ति किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। संसारी जन कर्म कर विभिन्न तीर्थ स्थानों में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में शरीर मन वाणी और बुद्धि के द्वारा वे कार्य करते हैं, समर्पण की भावना को प्रकट करते हैं। ये सब जितना कुछ भी बाह्य पूजा है, ये जो जितनी पद्धतियां हैं, ये सब कर्म कांड, जितना सब कुछ, वो सब कर्म चलो मान लेते हैं शुभ कर्म है। शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कह सकते। अच्छा काम है, ठीक है, इसका परिणाम शुभ होगा। जिस प्रकार का कर्म होता है उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, लेकिन शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति अत्यंत उच्च स्थिति है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, वह विशेष स्थिति है जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, जब स्वयं का बोध होता है, जब स्वयं का परिचय मिलता है, जब स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, तब आत्मा के प्रकाश में उस परमात्मा की भक्ति होती है, भजन होता है। तो ये ब्रह्म विद्या बतलाते, विहंगम योग और कोई ये सब सिद्धांत अनभिज्ञ होते हैं अन्य व्यक्तियों से। वे तो बोलते हैं मन को परमात्मा में लगा दो। अरे मन परमात्मा में नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा के पास आत्मा, हाँ, परमात्मा भी चेतन, आत्मा भी चेतन, तो चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती, तो मन के द्वारा ये भक्ति करते हैं। अरे प्यारे, पहले मन को नियंत्रित करो, पहले मन को आत्मा के कंट्रोल में लाओ कि चले हो मन को परमात्मा में लगाने। विहंगम योग कहता है, ब्रह्म विद्या कहती है, ऋषियों का विज्ञान बतलाता है कि प्यारे पहले इस अशांत, अनियंत्रित, असंयमित मन को, इस हठी मन को नियंत्रित करो, एक स्थान विशेष पर केंद्रीभूत करो। मन को पहले हम बाहर में रोकते हैं, फिर मन को भीतर में रोकते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, मन को पवित्र करते हैं। मन जहां से उत्पन्न होता है वहां उसे स्थिर भी कर देते हैं और तब स्वयं में स्थित होकर स्वयं का साक्षात्कार, उस परमानंद की अनुभूति करते हैं, उस परमात्मा का अनुभव, ज्ञान, आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। तो ये विहंगम योग का सिद्धांत, विहंगम योग का एक सिद्धांत है और इसकी एक साधनात्मक प्रणाली है। ये ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं, एक सिद्धांत है और दूसरा उसका क्रियात्मक पक्ष है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। इस ब्रह्म विद्या के ये दो भेद, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। सिद्धांत और साधना का समन्वय ये ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है, जिसका एक निश्चित सिद्धांत है। सिद्धांत को स्थापित किया विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने अपने साधनात्मक अनुभव के आधार पर। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का साधनात्मक अनुभव है और अपने जीवन के समस्त श्रेष्ठ आध्यात्मिक अनुभवों को उन्होंने स्वर वेद में लिपिबद्ध कर दिया, जो विहंगम योग का सिद्धांत है। आज अनेक मत संप्रदाय, कोई सिद्धांत नहीं, इधर उधर से जोड़ तोड़ मरोड़ कर वे अपने मत और संप्रदाय का प्रचार करते, उनका कोई निश्चित सिद्धांत ही नहीं। निरर्थक साधना प्रणालियां इधर उधर से कुछ जोड़ तोड़ मरोड़ कर वे एक संप्रदाय खड़ा करते, संगठन बनाते।
विहंगम योग एक निश्चित सिद्धांत पर चलता है। इसका एक सिद्धांत है और एक साधनात्मक पक्ष है। ये दो भेद हैं। यही विहंगम योग की विशेषता है, यही विहंगम योग का वैशिष्ट्य है, जो सिद्धांत और साधना पर आधारित है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का संपूर्ण दर्शन विहंगम योग के सिद्धांत के रूप में स्वर वेद में प्रतिष्ठित है। इसमें ज्ञान का अथाह सागर है, अनुभव का अगाध समुद्र है। अनुभूतियां ही उसमें अभिव्यक्त हुई हैं। सद्गुरुदेव को अनुभूतियां, आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई और उन्होंने उसको अभिव्यक्त कर दिया। अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य हम स्वर वेद में पाते हैं। मैं आपको पुनः ले चलता हूं स्वर वेद में। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अवश्य होना चाहिए। ये विशेष शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। ध्यान के अनुभवों में वृद्धि होती है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। अनुयायी जो संत के सभी संत कर जाए, अनुयायी जो संत के सभी संत कर जाए, विधि विरक्त दो भाव है, कर्मयोग अरुज्ञान, दो भाव है, कर्मयोग अरुज्ञान। दूजा संत गृहस्थ है, कर गृही महवास। दूजा संत गृहस्थ है, कर गृही महवास। अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास। अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम उल्लास।
संग, बाहर भीतर त्याग है, सो विरक्त मम संग। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंथ। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंथ। धर्म नीति व्यवहार ले, पंच विषय संग संग। धर्म नीति व्यवहार ले, पंच विषय संग संग। नियमित हरि माया रहे, जीवन सुभग सुमन। हरि माया रहे, जीवन सुभग सुमन। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोने करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।